तो गाइज ये है चक्रामपुर की नदी। गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे गांव की बहुत ही छोटी नदी है, जिसने बहुत ही विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है। भाई साहब को जमा लो, बहुत बेकार ये इस स्थिति हो बात गई का है, बाढ़ में आ प्रतीक नहीं है रहा कि उधर कहीं ना चक्रामपुर कहीं इधर भी लो। प्रकृति से जो है मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा छेड़छाड़ हो रही है, जिसका परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। अब आप यकीन मानिए इस चीज़ का कि ये जो स्थिति आज हम देख रहे हैं, ये हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि कई वर्षों पहले, कई दशकों पहले इस तरीके से जो है पानी आया करता था। लेकिन अभी अचानक से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, वो कहीं ना हैं कहीं एक चिंता का विषय क्या है करें? और इस ओर सभी को ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इस बार जिस तरह का मानसून अभी चल रहा है, उसने किसानों को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया है। उनकी फसलें पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और प्रशासन के साथ-साथ में आम नागरिकों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि जिन कीटनाशकों का प्रयोग हम कर रहे हैं, वो पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। आए दिन हम लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में कि इससे प्रकृति को केवल और केवल नुकसान ही हो रहा है। अभी ये जो आप स्थिति देख रहे हो, इससे छतरामपुर और नरवर के बीच आवागमन पूरे तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। ये अभी 3 बजे से यही हालात बने हुए हैं और शायद आज पूरी रात तक जो है इसी तरीके का यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी। मैं प्रशासन से एक बात पूछना चाहूँगा कि इस तरीके की जो व्यवस्था के ऊपर ग्रामीण इतना क्षेत्र सही में ले की नहीं जाती हूँ। है, जहाँ पर जल भराव होने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, तो क्यों ना इसकी थोड़ी-सी इस तरीके की ऊँचाई की जाए कि आम लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित ना हो। मान लो अगर ऐसी स्थिति में कोई मानिए किसी तरीके की आपातकालीन स्थिति बन जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है किसी का या कोई गर्भवती महिला हो, तो फिर आप उसको जो है किस तरीके से यहाँ से क्रॉस कराओगे? हमारा देश जो है वो और क्या? टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज करीबन 2 ढाई महीने का समय होने को आ रहा है, बारिश जो है लगातार हो रही है, तो ये कहीं न कहीं इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हो कि हमारे क्षेत्र में यानी कि शिवपुरी जिले में कभी भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, यानी कि भूस्खलन नहीं हुआ है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे कि आमोर रोड पर अमोला घाटी में शिवपुरी मार्ग में जो कि मड़ीकैया डैम की घाटी पड़ती है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। ठीक है, कई मकान भी धसकने लगे हैं, जो पुरानी हवेलियाँ हैं वो भी धसकने लगी हैं। तो ये प्रकृति इशारा कर रही है इस बात का कि आगे चल कर हाँ के हमें और भी ज़्यादा बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अब अरे आज ये आग जागने वहाँ का है। समय आ चुका है, अवेयर होने का समय आ चुका है। क्या नाम है आपका? आज प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी है 21 तारीख की। अरे यार छाता आ गए यार लेकिन बीच में, ये खराब हम हो सभी जाता को ये है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर किसी पुलिया पर पानी वगैरह चल रहा हो थोड़ा सा भी, तो आप उसको क्रॉस करने की कम मत जाइयो। ज़रूरत ना समझें, क्योंकि पता नहीं नीचे क्या चल रहा है। मान लीजिए अगर पुलिया टूट चुकी है तो आपको वो दिखेगी नहीं, तो इसीलिए उसको क्रॉस ना करें, इससे बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना बन सकती है। क्या और करो रे अभी रे? जो आप दृश्य देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही भयानक दृश्य है। मान लीजिए एक छोटी नदी में इतना ज़्यादा पानी अरे होना, पहुंच गए यार ये बिल्कुल यार। असंतुलन है। प्रकृति बिल्कुल पूरे तरीके से असंतुलित हो रही है और इसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा निश्चित रूप से। आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इस बार जो है किसानों की फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब ये क्रम बन चुका है, चक्र बिगड़ रहा है। ठीक है, ये वाली फसल खराब हो चुकी है, बारिश अभी पूरी हो चुकी है,
आगे चल कर के बारिश कम होगी, फिर अब आगे चल कर के जो किसान भाई हैं वो फसल करेंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। जिस देश का किसान किसी आपदा से प्रभावित होता है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो गाइस, वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल यही बात कहूँगा कि आप जो है प्रकृति को संतुलित रखने का प्रयास करें। अपने अपने स्तर पर हो सके जितना हरे पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को काटें कम, ताकि जो भूस्खलन जैसी गंभीर समस्याएं हैं उनसे हमें ना जूझना पड़े। क्योंकि देखिए ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उनको एक दिन में नहीं उगा सकते। कई वर्षों में ये विकसित हो पाती हैं, परिपक्व हो पाती हैं, लेकिन ये प्रकृति टिकट लगाई आ रही है को मजबूत बनाए रखते हैं और किसी भी आपदा से ये रोकते हैं। रस्सी वस्सी सब ले जाओ बाबा आगे, रस्सी वस्सी सब ले जाओ बाबा आगे। वहाँ पर कटाव की स्थिति हो जाती है और ये जो नदी छोटी सी आपको दिख रही है बहुत बड़े क्षेत्र में इसको रोके हुए हैं हरे पेड़ पौधे। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हरे पेड़ पौधे लगाना है ताकि हमें ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। क्रिस 3 मूवी का जादू। चल 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 आगे चल गाइज, ये है क्रिस 3 मूवी का जादू। जादू मिल गया हमको आज, जादू। जादू आराम आराम से बेटा, न रुक गया। वीडियो बन रही है तो वायरल हो तू आ रही है। हाँ वीडियो बंद करे, चप्पल टूट गई पानी। हेलो गाइस, करंट आ रहा है। समझ ना भैया, चल 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 अब नागोड़ी ले ली।